नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के एग्जाम में आ रहे हैं, तो उसी के बेस पर हमने ये वीडियो तैयार किया है, जो कि आपके यूपीएसआई के एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये है। इसी तरह के कॉमन क्वेश्चन जो है यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। वही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? देखिए, इंडिया गेट नई दिल्ली में। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल कहाँ स्थित है? देखिए, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल देखिए आगरा में स्थित है। देखिए, इसी तरह के देखिए कॉमन क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सिंगापुर में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, इसी तरह के खेल जितने भी दिवस होते हैं ना, वो इसी तरह के देखिए एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और यूपीएसआई एग्जाम में भी इस तरह के दिवस पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उन सभी को याद करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, खेल दिवस जो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएसआई एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। शिक्षक दिवस भी देखिए दोनों क्वेश्चन जो है आ चुके हैं। और वह क्वेश्चन कुछ को एक दो क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, किसके जन्म दिवस को? तो मेजर ध्यानचंद जी के, देखिए मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को देखिए खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। देखिए, इसी तरह के देखिए कॉमन कॉमन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कोई इतना कठिन पेपर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? देखिए, जय हिंद का नारा जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसी तरीके देखिए नारे भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? देखिए, दिल्ली चलो का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, ठीक है। और जय हिंद का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ में, देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। तो राणा कुंभा ने, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने जो है ना अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है। कोच का नाम है राणा कुंभा, ठीक है। राणा कुंभा ने जो है वो आपका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, जितने भी ये मंदिर है ना, आप मंदिर को भी याद कर लेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा रहा है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है पूरी उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर एक एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, हर एक एग्जाम पूछे, तराई का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तराई का जो प्रथम युद्ध था वो आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, देखिए 1911 में। देखिए, सन भी याद करके जाइएगा, ठीक है। इस तरह के सन भी पूछे जाते हैं। तो तराई का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच सन 1191 में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य की खोज किसने की थी? देखिए, शून्य की खोज है वो आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। शून्य का जो खोज आर्यभट्ट ने की थी, शून्य की खोज सर्वप्रथम भारत में की गई थी और आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर किसका शिष्य था? देखिए, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकोटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त है, ठीक है। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक है। इसी तरह के संस्थापक से रिलेटेड भी देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिए। कुंभ के मेले का जो शुभारंभ है ना वो हर्षवर्धन ने किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के द्वारा सर्वप्रथम कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे आगे चलते हैं। देखिए, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंभ का मेला, ठीक है, किसी एक स्थान कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। वहीं अगर मैं बात करूँ आगे, करंट का एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में कुंभ का मेला कहाँ पर लगा था, ठीक है। देखिए, कुंभ का मेला वैसे तो आपका
2021 में लगना था, ठीक है, इसी साल देखिए 2021 में लगना था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं लग पाया है। लेकिन 2022 में वो आपका हरिद्वार में लगेगा, ठीक है। हर 12 वर्ष बाद देखिए कुंभ मेला लगता है, ठीक है। और अभी जो है कुंभ मेला जो है हरिद्वार में लगेगा, ठीक है। ये आपने न्यूज़पेपर में ये क्वेश्चन पढ़ा था, करंट का क्वेश्चन है, साहब याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में कितने कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला, ठीक है। हिसाब आसानी से हिसाब याद कर लीजिएगा। देखिए भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, ठीक है। कितने स्थानों पर, तो हमारा आंसर होगा देखिए 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, देखिए 4 स्थानों पर लगता है। देखिए सबसे पहला हरिद्वार, देखिए हरिद्वार में जो गंगा नदी के किनारे पर लगता है। दूसरा देखते हैं तो इलाहाबाद हो जाएगा, इलाहाबाद में गंगा यमुना का जो संगम है ना, वहाँ पर देखिए मेला लगता है। उसके बाद देखिए उज्जैन में, देखिए उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर लगता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, हमारा चौथा हो जाएगा आपका, देखिए चौथा हो जाएगा नासिक, नासिक में गोदावरी के किनारे लगता है, ठीक है। 12 साल में एक बार लगता है कुंभ मेला, और 4 जगह पर लगता है। उन चारों के नाम देखिए मैंने आपको बता दिया, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अजंता की गुफाएं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की जो एलोरा की गुफाएं हैं, उसमें जो चित्रकारी है वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, याद करिएगा। देखिए तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? देखिए तेलंगाना राज्य की, देखिए एक नया राज्य बना था, देखिए तेलंगाना राज्य की जो हैदराबाद है, हैदराबाद कब तक है? तो 12 वर्ष तक है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद करिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आपके यूपीएसआई के एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नगर अकेले 10 वर्ष तक तेलंगाना और हैदराबाद आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी बनेगा? तो देखिए देखिए सॉरी 10 वर्ष, वो 10 वर्ष तक रहेगा, ठीक है। मैंने 12 वर्ष बताया था। तो हैदराबाद, देखिए हैदराबाद जो है आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगा, हैदराबाद, कितने 10 वर्ष तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए भारत में कितने पिन जोन है? देखिए पिन जोन की बात करें तो भारत में टोटल 9 पिन जोन है, जी हाँ 9 पिन जोन है, ठीक है, याद कीजिएगा। भारत में देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, देखिए पिन कोड प्रणाली है, डाक सूचकांक प्रणाली कब आरंभ हुई थी? तो 1972 में, देखिए 1972 में जो है भारत में सर्वप्रथम डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का आरंभ किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। देखिए ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर एक व्यक्ति को ये पता भी होना चाहिए। तो वह तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेल। देखिए भारतीय रेल जो है भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेलगाड़ी चलती है, उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस है। एक तो समझौता है और एक है थार एक्सप्रेस है। 2 रेलगाड़ियां हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल कब चली गई थी? देखिए भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल जो 1925 में चली गई थी, उसका नाम था वेकन क्वीन, ठीक है। वेकन क्वीन जो है उस रेल का नाम था, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए भारत में कुछ रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो रेल मार्ग की देखिए लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई है देखिए 63,974 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है यूपीएसआई के। देखिए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? देखिए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंचाल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो लद्दाख सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। लद्दाख सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा महाद्वीप महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढका है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है भारत का जो पूर्ण तरह जो है बर्फ से ढका है? तो वो महाद्वीप है अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका पूर्णतः आपका बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। देखिए भारत के 2 शोध संस्थान भी हैं आपके अंटार्कटिका में। एक आपका गंगोत्री और दूसरा है एक तो गंगोत्री है और एक मुझे अभी नाम याद नहीं, कि एक गंगोत्री है, ठीक है। गंगोत्री है, ठीक है। शोध संस्थान है अंटार्कटिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है? देखिए कितने प्रतिशत भूभाग पर? तो 29% भूभाग पर देखिए महाद्वीपों का विस्तार है। पृथ्वी का जितना भी परसेंट है ना, 100% पृथ्वी पर 29.2 यानी कि अप्रोक्स 29% जो है महाद्वीपों का विस्तार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो है एक विवाद छिड़ा हुआ है, और वो विवाद है आपका कच्चा लीपू द्वीप और न्यूमर द्वीप के ऊपर। ये 2 द्वीप है जिनके ऊपर भारत और आपका बांग्लादेश के बीच एक विवाद छिड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? देखिए भारत का देखिए भारत की बात की जाए तो 3214 है, ठीक है। 3214 किलोमीटर जो है आपका भारत का उत्तर से दक्षिण तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए वाला, अब भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाला। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में जब पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है रहेगा। भारत का जो मानक समय में मैं बताया था, तो इलाहाबाद के नैनी नैनी जो है, इलाहाबाद में जो नैनी स्थान है, वहाँ से जो है भारत का मानक समय लिया जाता है। यहाँ पर ग्रीनविच और भारत के मानक समय में देखिए 5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। 5 घंटे का अंतर होता है आपका भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में, ठीक है। 5 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए भारत की स्थल सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें, तो भारत की जो स्थल सीमा है, तो वो है आपकी 15,200 किलोमीटर का टोटल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत के चारों तरफ जो है देखिए समुद्री सीमा भी है और स्थल सीमा भी है, ठीक है। तो अगर हम पूरी उसकी स्थलीय सीमा को लंबाई करें, तो 15,200 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये वाला। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंचाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, देखिए जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? देखिए वर्तमान में अगर देखकर जहाँ पर हिमालय पर्वत है ना, देखिए हिमालय पर्वत आपका नेपाल में स्थित है, लेकिन भूवैज्ञानिकों ने ये खोज की है कि आज जहाँ पर हिमालय है ना, काफी समय पहले वहां पर जो है विदिंस नामक सागर था, ठीक है। विदिंस नामक एक सागर था जहां पर अब वर्तमान में हिमालय पर्वत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तो कहाँ पर किया गया? तो आपका जिर नेशनल पार्क जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है, देखिए ये सर्वप्रथम पार्क है आपका। ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका ये यूपीएसआई में हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सर्वप्रथम नेशनल पार्क कौन सा था? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क था, जो कि आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, ठीक है। राज्य स्थापना जो है वो भी उत्तराखंड में ही किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथों के लिए परिचित है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कौन सा है वो? तो केरल का पेरियार, देखिए पेरियार जो जंगली हाथों के लिए जाना जाता है पार्क, ठीक है, जो कि आपका केरल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? देखिए लाहौर से एक दिल्ली बस सेवा, लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर एक बस जाती है, उसका नाम है सदाए हर्षद, ठीक है। सदाए हर्षद नामक एक बस है जो कि आपकी लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? देखिए सर्वोत्तम किस्म एंडसाइड होती है, एंडसाइड, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा मानघर कहाँ मिला? देखिए सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा मानघर जो मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये वाला, वेदों की और लोटो नारा किसने दिया? देखिए वेदों की और लोटो नारा, देखिए यूपीएसआई की अगर हम स्पेशल यूपी आ जाए तो इस तरह के नारे भी देखिए पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक एक नारा तो आपका हर एक एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो वेदों की और नारा वेदों की और लोटो जो नारा दिया था वो आपका दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा वो भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यूपीएसआई के हम हमने इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं के बेस के आधार पर हम इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनका अपने टेम्पलेट पर उनका जो है शो कर दूंगा, आप वहाँ से उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए चलता हूँ और जल्दी मिलता हूँ अपने इसी तरह के नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।